हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहें। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आप
आपसे क्या प्रार्थना, आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। 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 बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए।
सुन कर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है। ओ आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है। ओ नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे बाबा हमें शिक्षाओं से सजाए। हो शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो। अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा। फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना। कहीं लुट न
जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज के महावाक्य 18/4/2021 अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली हम सब के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो बाबा अपने महावाक्य में कहते हैं, उस पर हम सबका पूर्ण अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली ही हमें संपूर्णता की तरफ ले जाती है। शिव बाबा ने जन्म लेते ही माना बचपन अवस्था, अलौकिक जन्म, उस समय से और अभी तक जो भी हम बच्चों को पढ़ाया है, उस पढ़ाई का जो राज है वो हमको अव्यक्त मुरली से मिल जाता है। और अव्यक्त मुरली एक ऐसी मुरली है जो हमारे पुराने बाबा के अंग संग रहे वाले भी आज वो आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं। तो इन्हीं मुरलियों का अध्ययन करते करते और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और उच्च बनाया। आज अगर हम इन बातों को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे तो धीरे धीरे करके वो अवस्था हम बाबा के बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अभी तक हम बच्चों को जो भी शिक्षाएं दी या जो भी पढ़ाया वो पूर्ण हो चुका है। अभी हम सबको सिर्फ
अध्ययन करने के लिए और अपनी स्थिति को बनाने पर अटेंशन रखना है। आज बाप दादा ने खास यही बात सुनाई कि भगवान के धरती पर आने पर वो अपने साथ गुण और शक्तियों का भंडार लेके आते हैं। और सच तो ये है कि भगवान को दाता, वरदाता, विधाता कहा जाता है। इसलिए सब कुछ देने वाला वो सृजनहार, पालनहार है। इस बात को हम आत्माएं अगर समझ लेती हैं तो जैसे शिव बाबा हम सब की झोली वरदानों से भरते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा ने 3 विशेषताओं का वर्णन किया और जो ब्राह्मणों के लिए ना बहुत बहुत लाभ देने वाली वो 3 विशेषताएं बाबा ने जो सुनाई। एक तो वरदाता जब धरती पर आता तो वरदानों का भंडार ले आता, और दूसरा वर्षे का भंडार। वर्षा भी तो वही देता है ना। तो जहां वरदान देता है और वरदान देके फिर कहा तो यही जाता है तथास्तु। वरदान दिया और तथा अस्तु कहा, मीन्स वर्षे का अधिकारी बनाता है। और बनाता कैसे है? तीसरी बात, पढ़ाई के आधार पर। तो जितना हम आत्माएं पढ़ती हैं उतना ही हमें परमात्मा पिता से वो वरदान, वो शक्तियाँ, वो गुण, वो खजाने हमें बराबर मिल जाते हैं। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने ये 3 बातों का वर्णन किया, लेकिन 3 करते करते, है ना, और वो मास्टर बना देते हैं। माना सुनाते तो बच्चों को ही है और मास्टर बच्चों को बना देते हैं। तो अभी बाबा ने जो सुनाया, कहा संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं हैं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। अब एक एक शब्द को जब सुनते हैं तो ये सब क्या है? जैसे कि बाबा बच्चों को वरदान देते ही चले जा रहे हैं। क्यों? उसके पास अखुट है, कहीं कम होने का है ही नहीं, तो उसको देने में क्यों कंजूसी करेगा?
अब हम कितनी अपनी झोली भरते हैं वो हम अपने लिए चिंतन करें। तो बाबा ने सुनाया कि साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्मा है। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, ये तीन बातें हैं। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन को विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। तो ये तीन बातें, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, अगर इनके हम अनुभवी नहीं बनते हैं, तभी पुराने लोगों के लिए कहा जाता है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, अरे इनके बाल सफेद हो गए। कैसे सफेद हो गए? कि उन्होंने अपने जीवन का जो अनुभव किया वो अगर हम शेयर कर लेते हैं तो फायदा होता है। और अगर कहीं हम अहम में ये सोचते हैं कि अरे ये तो पुराने जमाने के हैं, इनको क्या पता, तो बाबा ने देखो आज स्पष्ट कहा, अगर हमारे जीवन में कोई अनुभव नहीं है तो ये जो ब्राह्मण जीवन है इसमें जो सुख मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, उससे फिर हम वंचित हो जाते हैं। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। नहीं देते हैं ना, बता दिया कि फिर थोड़ा दे दिया, फिर थोड़ा दे दिया, फिर थोड़ा दे दिया, है ना। क्योंकि भगवान संपूर्ण है, अखुट है, तो वो थोड़ा थोड़ा क्यों देगा? थोड़ा थोड़ा तो हम लेने वाले होते हैं। तो कहने में यही है ना, पात्र जितना होगा उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। लेकिन भगवान सब कुछ बच्चों को देते हैं। तो कहा संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। तो समय का भी महत्व होता है। इसलिए ये जो संगम युग चल रहा है, ये भी तो समय की पहचान है ना, कि भगवान आते हैं जब तो फिर ज्ञान सुनाते हैं
और आते कलयुग के अंत में हैं और बनाते सतयुग हैं, तो इसके बीच का ये जो समय संगम युग है ये कितना वैल्यूबल है। तो ये समय को महत्व मिल गया। अगर हम ऐसे समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर हमारा समय नष्ट हो जाता है। तो सच ये है कि हमें समय को नष्ट न करके अपने श्वासों श्वास शिव बाबा को याद करते रहना है। इससे सहज और क्या हो सकता है। तो बाबा ने सुनाया, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्ति में भी संपूर्ण प्राप्तियां का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका, बड़ी अच्छी बात शिव बाबा ने दी। ये वरदानी समय है और इस वरदानी समय में भगवान ने देखो एक वरदान और दिया कि एक कदम आपका। तो फिर कर्म और पदम गुना बाप द्वारा इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त हो जाता है। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता है। भले मिलने में तो सब कुछ मिलेगा वहां पर, लेकिन पदम गुना का हिसाब सिर्फ यहीं संगम युग पर भगवान के आने पर ही प्राप्त होता है। लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। जो मिल रहा है उसको हम बड़े भाग्य से हम कहते हैं हमारा अपना अधिकार है। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है। सतयुग में तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जो अभी मिल रहा है उसका हिसाब हमारा सतयुग में होता है। वहां के हम अधिकारी बनते हैं। फिर जमा किया हुआ जितना भी होता है उसको खाते खाते फिर हम नीचे आते जाते और हमारी कलाएं भी कम हो जाती हैं। तो कलाएं कौन सी मालूम तो है कि 16 कला से फिर हम 14 कला में आ जाती है। इसलिए संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने, पूछा है।
कि संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने क्या, वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। इसे 3 बातें बताई थी, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और तीसरी बात बाप समान कर्मातीत स्थिति। फिर देखो ये 3 बातें आती हैं जब ये हम भंडार से, माना जो भंडार हमको मिल रहा है, जो बाबा से हमें है ना सर्व शक्तियाँ सर्व गुण प्राप्त हो रहे हैं, वो भी तो हमें वरदान के रूप में ही मिलते हैं। तो चाहे वो वरदान के रूप में हो, वर्षे के रूप में हो या फिर पढ़ाई के फल स्वरूप, पढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा। ये तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते हैं, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। नहीं कहते हैं, एक जो शब्द कहा ना, सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। ये वर्तमान की भी बात हो सकती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहते, हमको तो मिल रहा है, हमें क्या करना है ना, हमको किसी को देने लेने से क्या मिलेगा, मिल तो हमें रहा ही है। ये सब बाबा कहते नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नहीं बोलेगा तो कहीं अंदर भी रहेगा। सुखी तो हैं, करते तो हैं, तो बाबा को योग करते हैं, बाबा का है ना, अच्छे से चलते हैं तो देखो सब मिल रहा है ना। तो ये बात के लिए भी बाबा ने मना किया। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। 1 सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, यादगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। किसने ऑफर किया? भगवान स्वयं ऑफर करते हैं, बच्चे ये बोझ मुझे दे दो। ऐसे कोई बोलेगा क्या कि तुम थक रही हो और लाओ हमको दे दो? बाबा तो कह रहे हैं कि अरे भटक रही आत्माएं और वो बड़ी कमजोर हैं, तो ऐसी थकी हुई आत्माएं जो हैं उनको सहयोग देना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो।
बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। तो भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा शेप भी रखते हैं। देखो, ये प्राप्ति में ही आता है। क्यों? जितना चाहे आप अपनी तकदीर की लकीर को बढ़ा सकते हो, और बढ़ी हुई जब तकदीर की लकीर होगी तो फिर माया भी अगर आई तो क्या करेगी? है ना? माया क्या करेगी? आते तो जरूर है कि तूफान आ गए, ये आ गया, वो हो गया, तो भी बाबा ने कहा वो छत्र छाया बन सदा शेफ रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? सेवाधारी भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। एक झूला थोड़ा ही है, अनेक झूलों की बात थी। पांव नीचे नहीं रखते, मतलब झूले में बैठते हैं तो कभी खुशी के झूले में, अब जरा झूले के हिलोरे सुनो, तो कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद के झूले में, प्रेम के झूले में, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना, ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं, तो ये जो वरदानी समय चल रहा संगम युग का, समझो कि आगे आने वाली नई दुनिया में हम सहयोगी होंगे। और सहयोगी तो हम अभी बनते हैं, लेकिन वहां के हम अधिकारी बनेंगे। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए 87 की मुरली है, और 87 की मुरली अगर हम सुन रहे हैं तो फिर इतना समय निकल चुका, और अभी भी बाबा हम बच्चों को समझा समझा के, है ना, और हमें संपूर्णता की तरफ ले जाने का संकल्प रख रहे हैं। संकल्प तो हमें रखना चाहिए कि हमें संपूर्ण बनना है, और संपूर्ण बनने के लिए 20 नाखूनों का जोड़ दे करके भी किसी भी विधि हमें अच्छा बन के बाप दादा के दिल पर विराजमान होना है, क्योंकि देने वाला दाता तो वही है ना। तो दाता विधाता वरदाता अगर हम जानते हैं तो कब कैसे कहाँ वो देता है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, समझ में रहना चाहिए कि हाँ हमें वो दे रहे हैं और इतना दिया हुआ है, उसी में बढ़ाना होता है। तो बाबा ने कहा फिर ये है, एक का पदम गुना का हिसाब समाप्त हो जाएगा। एक लाइन छूट गई। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। हिसाब किताब लो, है ना, वो साथी बाबा के पास होंगे। फिर यही आएगा ना कि देखो इस आत्मा ने क्या क्या किया है। इसलिए बाबा ने सुनाया रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाया। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना, यही बात हुई ना। और नहीं तो देखो हम इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एक छोटी सी भी भूल कोई होती है उसको हमें महसूस करना चाहिए, और यही महसूसता हमें अनुभवी बनाता है। आगे बताया ना कि अगर अनुभवी नहीं इस ब्राह्मण जीवन में तो आप वरदानों से फिर वंचित रह जाएंगे। तो ये जो शब्द बाबा ने दिया, महसूसता की शक्ति, इसलिए कहा है आगे सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहां उस रीत से माफी नहीं लेनी होती है। अब हम लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। दुनिया की रीति में तो हाँ हाँ माफ कर दो, हो गया माफ, है ना। फिर वही कर्म कहानी शुरू, फिर वही हिसाब। और बाबा यहाँ पर दुनिया वालों की रीति से, है ना, माफी मिलने की नहीं है। ये गहराई में जाओ, समझो। और कोई बड़ा पाप कर लेते हैं
तब तो चलो ठीक है, मान लेते हैं उस बात को, है ना। लेकिन कोई कोई छोटी छोटी बातें होती हैं, उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये भी जो एक शब्द है महसूस करने की बात, इस महसूसता की शक्ति से ही जो भी आत्मा है वो बहुत जल्दी सरेंडर हो जाता है। और अगर महसूसता की शक्ति मर गई तो फिर वो चांसेस निकल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीत से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है माफी ही। महसूस ना हो, सिर्फ ऊपर से कहते अरे माफ कर दो, अच्छा ठीक है, अगली बार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर देखो तो फिर वो वहीं के वहीं खड़ा। इसलिए कहने का जब चांस आता है तो फिर वही कहते हैं। इसलिए महसूस करना चाहिए, है ना। महसूस अगर नहीं करते तो फिर हमारे अंदर एक जैसे भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। हम तो यही समझते हैं कि महसूस करें, फिर जो भी और आत्माएं हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, आप कहोगे कि इतने समय से इतने समय तक आपको बैठना है और शिव बाबा को याद करना है, तो जरूर वो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं महसूस किया, तब दूसरा भी महसूस करता है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलने के लक्ष्य से ये माफी मंजूर नहीं होती। भाई अब अपने आप समझ लो ये सब बाबा क्या कह रहे हैं। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर ली, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं और फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं। छोड़ना ही पड़ेगा। जब समझना ही नहीं है ना, उसकी गहराई में जाना ही नहीं है, तो ये जो बाबा बातें हमको सुनाते हैं ना रोज, बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। वो रस स्वाद नहीं कर पाते। अब निकाल ही दिया, है ना। सोच ही है, कोई हमारे लिए थोड़े है, और भी तो हैं ऐसे। अरे ये तो गुप्त पुरुषार्थ है। हम औरों को देख के कहने लगते हैं कि वो भी तो ऐसा ही करता है। ये भी तो हमारी भूल है। अगर वो गुप्त पुरुषार्थ ही है तो वो अपने आप को बचाए रहेगा और वो चाहे कितने लोगों के बीच में जाएगा, लेकिन मिलनसार होगा और उसी की प्राप्ति है उसको। इसलिए बाबा ने मदद देने की बात भी कही। अब वो वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। आगे 2 लाइनें ऊपर से छूट गई हैं। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी। विधि एक कदम की है और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी, लेकिन एक कदम की विधि है तो यथार्थ होना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। तो वरदानी समय पर वरदान भी
वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और फिर किस समय लेंगे? और फिर किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। किस बात के लिए कहा? समय के हिसाब से, है ना। जैसे आजकल का देख रहे हैं ना, समाज के अंदर क्या हो रहा है ना। पैसा होते हुए भी पैसा काम नहीं आ रहा। इसलिए कोई भी चीज होती है उसको अगर हम समय पर यूज करने लगते हैं तो वो फिर भगवान के पास, है ना, सच्चे मन से, याद से उसकी लगन लगी होती है। तो जो लेना है वही बनाना है। वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर ली, बना लो। ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे। साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहें तो ये साथी नहीं हुए साथी। क्या कहा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे। जिसे कईयों की आदत होती है ना, है ना, हम क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं देखना, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है बस उसका वर्णन करना। और इसी पॉइंट को लेकर के अगर कोई निमित्त बनी हुई आत्मा होती है तो या फिर वो छोड़ दें दूसरों को देखना। सच तो ये है कि वो छोड़ी हुई होती हैं, लेकिन अपनी स्थिति को बनाते हुए जो अन्य और आत्माएं हैं उनकी भी स्थिति को बनाने का एक संकल्प होने के कारण बस वो अपनी बात कहना चाहेंगी कि ये आपको करते रहना है। तो छोटा बड़े को अगर एडवाइस कर रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है ना। और बड़ा अगर कोई बात दे रहा है तो छोटे को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ज्यादा समझदार हैं, हम अच्छे हैं, है ना। और अगर दोनों की बातें हैं तो दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी स्थिति को बहुत बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो बाबा ने सुनाया,
समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई हैं, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन है, तो स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो समय चलेंगे कैसे, वो साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। बाप समान बनना अर्थात तैयार होना। समानता ही साथ, हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहें तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, बहुत काल का समाचार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी समय नहीं है, इससे सिद्ध है अभी भी साथ नहीं रहते हैं। मतलब कहा ना, साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। ये पूरी पॉइंट हुई। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो, और वो तीनों विशेषताएं आप समझ चुके हैं। सदा साथ रहो, जिसको कहा ना, योगी बनो और ज्ञानी बनो और कर्मातीत बनो, पवित्र बनो। सबसे पहली पॉइंट तो पवित्र बनने की है। सदा साथ बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब बताओ, यही बात बार बार जब समझाई जाती है कि करण करावन हार भगवान है, उस बात को न कह करके अपने आप में म्याऊं म्याऊं करते, मैंने किया, तो क्या स्थिति होगी? और उस बात को ले करके भी, या किसी भी बात को ले करके भी ऐसी आत्माओं को समझाने पर उसको समझ नहीं हो पाती। क्यों? सदैव अपने अंदर म्याऊं म्याऊं किया। तो मैंने किया, यही तो हमारी एक कमजोरी बन गई, और यही कमजोरी फिर हमें हलचल में लाती है। और ऐसे करण करावनहार बाप है ना,
मैंने क्या किया, जो कराने वाला है उसने कराया, तो कितना अच्छा, वो कभी भी हलचल में नहीं आता। फिर तो बाबा ने यही कहा कि जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रहती है। आप मैं करते, वो कहती मैं आऊं मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो तो साथी बन सेवा करो। माया तो बिल्ली है ना। तो फिर बाबा ने फिर आगे कह दिया, साथी बनो और सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना है, वो फिर सुनाएंगे। और ये 3 बातें चेक करना है। और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है, क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया है, अब क्या करेंगे। अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं, इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं ये चेक करो, ये चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया। फिर कई ये भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी क्या बताइए, है ना। 35 साल की मुरली है और हम अभी अभी कर रहे हैं। भगवान ने जिस समय कहा था उस समय की बात लागू करते हैं, वो अभी की बात थी। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो बाबा ने बार बार चांस दिया और उस चांस को दे करके भी कहते हैं, है ना, क्योंकि बाबा को रहम आता है। इसलिए चलो 1 साल और दे दो, 1 पॉइंट और। कुछ सुनाया नहीं, ये पॉइंट्स चल रही थी, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सबकी एक एक बात को अनाउंस कर सकते हैं, सबकी एक एक बात को अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना,
तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वो रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं। कौन? शिव बाबा जान रहे हैं कि ये कमी है बच्चे के अंदर, है ना, और फिर उसको बाबा अच्छा ही अच्छा कहते रहते। मतलब जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषता को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वयोगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने पार्टियों से बात किया। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अनुभव करती हो क्या? बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दे दिया, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया, तो जो चीज अपनी होती है वो स्वतः याद रहती है। वो जो भी चीजें होती हैं वो विनाशी होती हैं, और ये वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं। आज वर्षा मिला, कल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चो उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। तो सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। वो ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं है, सर्व प्राप्तियां हैं। तो वही 3 बातें याद रखने की हैं। भगवान वरदान अभी दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वर्षा माना जो शक्तियां हैं वो हमें मिल रही हैं, और फिर इस पढ़ाई द्वारा ही सब कुछ प्राप्त है। फिर बाबा ने सुनाया, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा निर्मल शांता दादी से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना 1 सेकंड भी रह नहीं सकती। चाहे मनसा सेवा में है, चाहे वाचा सेवा में हो, चाहे संबंध संपर्क में हो, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है, जो मधुबन से खजाना जमा किया
वो सभी को बांट के खिलाने जा रही हो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। देखो, कभी आंख से कुछ इशारे होते हैं, कभी ऐसे मस्तक हिला देता है। ये वरदान ही तो है। और इन दादियों के वरदान है ना, गजब की शक्ति। बस देख भर लो, निहार भर लो, बस पूरा भरपूर हो जाएंगे। इसलिए वरदानी आत्माएं, बाबा ने कहा मस्तक का वरदान, कितने वरदान है। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्म इंद्रियों को वरदान है। नैनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नैनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान है, तो क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ, वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उनके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो ये किसका चित्र है? तो कितने वरदान है। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दें। वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। कहते हैं ना, हाथ घुमाया, कहते हैं ना, क्या हाथ घुमाया और वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वाले को नहीं, सभी को दिया। ये भी कितनी ऊंची बात। ऐसे नहीं कि हाँ जो बाप के सामने थे बस उन्हीं को मिल गया। नहीं, बाबा ने हर आत्मा को वरदान दिया। और वो वरदान कैसा? समान भव का वरदान। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। कोई प्रश्न बना दे, ये कैसे वरदान दिया जब हम थे ही नहीं। तो भगवान तो सबको इमर्ज कर लेता है ना, और इमर्ज किया और वरदान दे दिया। आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही। माना दादियों के लिए ये बात कही है ना, तो दादियाँ जो हैं दुआओं से भी आगे बढ़ती हैं, दादियाँ भी दुआएं देती हैं, और कहीं दवाई की भी ज़रूरत है तो दोनों ही बातें आ गई। इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूप रेखा दिखाती है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती। ये सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में,
बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। दुआ और दवा मिलती रहती है। तो बीमारी बीमारी नहीं, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की, सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है। नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुप्तू हो गया, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। मतलब जो बीमारी आदि आई ना, आती है, हर एक को आ जाती है। उसके लिए बाबा ने ये इशारा दिया कि थोड़ा मात्र कुछ रहा हुआ हिसाब है, वो पूरा करना होता है। और वो भी है ना, अनुभवी भी बनाता है। और ये फिर कहने में नहीं आएगा कि नहीं भगवान तो इनकी ही मदद करते हैं, हमारी कहाँ करेंगे, है ना। तो बच्चों को जो समान रूप देखते हैं बाबा, तो वो हर बच्चे के लिए कहते हैं, चाहे छोटा हो, महारथी हो, जो भी हो, है ना। उन सब ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा अपनी बात दे देते हैं। इसलिए कहा अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर दिल शिकस्त ना हो में। अगर ऐसा हिम्मत न दे तो दिल शिकस्त भी होते हैं। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुत्तू हो गया है, सिर्फ रूपरेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा ने कहा, दिल को हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती है। संगम को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का ये समय है। कितना अंदर से स्वच्छ साफ दिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही दिल से एक एक आत्मा के लिए क्या निकलना चाहिए? शुभ भाव, शुभ भावनाएं, उसी को थैंक्स कहा बाबा ने। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना, शुभ भावना देते रहो और बाप भी देते रहें, है ना। दूसरों को भी देते रहो, और बाबा ने कहा कि बाप भी देते हैं, बच्चे भी दें तो बाप भी दें। इसलिए ये मुरली एक बहुत बहुत, है ना, दिल में एक छाप लग जाए ऐसी कि हमें तो बनना ही है ना। संपन्न और संपूर्ण बनने की बाबा ने आज के ये जो महावाक्य सुनाए हैं, बहुत सरल रीति से, बहुत इजी रूप से देख डालो कितने वरदान भगवान ने दिए। और उनके वरदानों को अगर हमारे अपने इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में अप्लाई हो जाए तो बस कहाँ वो समय दूर है ना। बता जरूर रहे हैं कि समय पर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, है ना। और समय का ही महत्व होता है। तो अभी भी
जो कुछ भी देख रहे हैं इसमें हमें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा हमारे साथ है और साथ रहेगा। बस हिम्मत और उत्साह और साहस, इसकी आवश्यकता है हम सब ब्राह्मण बच्चों को। और इसी के आधार पर जब कभी भी अमृत वेला से लेकर के किसी भी समय मिलता है तो कितनी आत्माएं दुनिया के अंदर, उनको सकाश देना है, शक्ति देनी है, जो कुछ उन्हें मिल सके। और यही हमारा इस समय का सच्चा और पक्का और श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थ होगा। ये हमारी बात मतलब हमको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये भगवान की बातें हैं कि यही लास्ट पुरुषार्थ होगा। तो आदि में कुछ दूसरा पुरुषार्थ हुआ और ये अब ऐसा समय है तो ये इस समय का हम सबका पुरुषार्थ और दूसरा हो रहा है ना। इसमें मूंझने आदि की बात नहीं है। जो जैसा भगवान कहते जा रहे हैं उसे हमें वैसे ही करना है। अच्छा, आज का वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भाव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती है। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी विघ्न, कैसी भी परिस्थिति, है ना, वो हमारी लगन को फिर मिटा नहीं सकता। जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। आगे स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज की सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो, लाइट माइट बंद, प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। यही चाहिए दुनिया को चाहिए, है ना। तो ऊपर परम धाम में बैठो, फिर वहां से फिर वो शक्तियां, वो किरणें, है ना, वो लाइट और माइट, है ना, सर्च लाइट के रूप में देना, माना दूर दूर तक चली जाए, सारे विश्व में फैल जाए, उन आत्माओं के लिए जिन आत्माओं को आवश्यकता है, परेशान और दुखी बेचैन है, उनको चाहिए। और आप बनो और दूसरों को भी बनाओ और बांटो और यूज भी करो। सब कुछ करते रहो और खुश रहो।
प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा। प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए। पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए। पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।